नमस्कार दोस्तों, एके पियानो क्लास पे आपका स्वागत है। तो आज हम आगे का लेसन सीखेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से आपको पियानो बजाना सिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। छोटे बच्चे भी इसको आसानी से सीख सकते हैं। मैं लेसन वाइज आपको पियानो बता रहा हूं कि कैसे प्ले किया जाता है। हम 5 फिंगर्स का अभी यूज कर रहे हैं कीज पे चलाने के लिए, कीज प्रेस करने के लिए, ताकि आप 5 फिंगर्स को फास्टली आप मूव कर सकें। पहले हम लोगों ने क्लास में सीखा था ऑक्टेव, उसके बाद फिर हम लोगों ने लेसन 1 सीखा, लेसन 2 सीखा और अब हम लेसन 3 सीखेंगे। बट उससे पहले मैं बता दूं कि आपको ये पूरे पियानो में आपको पूरे कीज को नहीं अभी देखना है, सभी कीज को आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ मिडिल ऑक्टेव को देखना है। और मिडिल ऑक्टेव जो है हमारा ये है। अगर किसी के पास 5 ऑक्टेव का पियानो है तो 5 ऑक्टेव में 2 ऑक्टेव इधर छोड़ के और 2 ऑक्टेव इधर छोड़ के, ये मिडिल का जो पार्ट है इसको हम लोगों को अभी देखना है। क्योंकि शुरुआती क्लास में जो है आप जब तक ये पूरे कीज को 12 कीज को समझ जाएंगे तब जो है आप पूरे कीबोर्ड को समझ पाएंगे। इधर का ऑक्टेव जो भी होता है मिडिल से अगर हम लेते हैं तो इसके नीचे का, इसके पीछे का जो पार्ट होता है, इस मिडिल के पीछे का जो पार्ट है ये आपका लोअर ऑक्टेव कहलाता है। और इसके बाद का जो पार्ट है वो आपका हायर ऑक्टेव कहलाता है। तो हम जो है मिडिल पार्ट को पहले सीखेंगे। मिडिल पार्ट को सीखने के लिए मैंने आपको लेसन बताया है, लेसन 1, लेसन 2। आज हम लेसन 3 सीखेंगे। लेसन 3 कैसे बजाते हैं। हम लोगों ने कीज को समझा है, एक बार मैं फिर बता दूं कीज को कैसे हम समझेंगे। ये होता है हमारा सी। मिडिल पार्ट को हम देखेंगे तो यहां से यहां तक हमारा ये मिडिल पार्ट है और इसको हम कीज को समझेंगे। सी, ये सी है यानी सा, ये डी है यानी रे, ये ई है यानी ग, ये एफ है यानी म, ये जी है यानी प, ये ए है यानी ध और ये बी है यानी नी। तो हम लोगों ने देखा सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक है। फिर उसके बाद फिर सा शुरू होता है इधर, फिर सा, रे, ग, म, प, ध, नी, फिर सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इसी तरह से पूरा जो है आपका इधर भी अगर हम इसके पीछे जाते हैं तो ये हो जाता है नी, ध, प, म, ग, रे, सा, फिर नी, ध, प, म, ग, रे, सा। ठीक है। तो ऐसे हम लोग 1 ऑक्टेव, 2 ऑक्टेव, 2 ऑक्टेव को छोड़ देंगे, हम लोग मिडिल पार्ट को समझेंगे। और मिडिल पार्ट को हम ये ब्लैक कीज को भी मैंने बताया था आपको, मैंने ब्लैक कीज के बारे में भी आपको बताया था। ये सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक है। सारे ग म को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हम लोग सीखते हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। उसके बाद यहां सी के बाद एक ब्लैक की है तो इसको हम लोग शी शार्प कहते हैं। ये शी शार्प है। ठीक है। और ये डी है तो डी के बाद एक ब्लैक है तो इसको हम लोग डी शार्प कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये ई है, ई के बाद कोई ब्लैक नहीं है तो शार्प इसका होता नहीं है। ये एफ है, एफ के बाद एक
ब्लैक है तो इसको एफ शार्प कहते हैं। ये जी है तो जी के बाद एक ब्लैक है तो जी शार्प कहते हैं। ये ए है, ए के बाद एक ब्लैक है तो इसको ए शार्प कहते हैं। और फिर बी है, बी के बाद कोई ब्लैक की नहीं है, यहां भी शार्प नहीं होगा। अगर हम पीछे जाएं तो इसके पीछे अगर जाएं तो बी फ्लैट इसको बोल सकते हैं हम, इसको बी फ्लैट भी बोलते हैं। पीछे अगर जाए तो इसको भी हम लोग ए फ्लैट बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग जी फ्लैट बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको भी हम लोग ई फ्लैट बोल सकते हैं, ठीक है। बट हमें शार्प कहना है, ई फ्लैट या डी शार्प। इसको भी हम लोग ए शार्प या बी फ्लैट कहते हैं। इस तरह से कीज के ये नाम हुए। और सारे गम पध निशा हम लोग समझेंगे बाद में, जब हम सी डी ई एफ जी ए बी ये पूरा हम लोग प्ले करेंगे बाद में। अभी लेसन वाइज हम चल रहे हैं तो लेसन वाइज ही चलेंगे, ताकि आप अच्छे से एकदम बिल्कुल जीरो से आप अच्छे से सीख सकें, बिल्कुल बेसिक से आप सीख सकें। तो अभी हम लेसन 3 बताएंगे आपको कि कैसे लेसन 3 प्ले करते हैं। यहाँ पे आप लेसन देख सकते हैं, लिखा हुआ है आपका RHS यानी राइट हैंड साइड। पहले हम राइट हैंड साइड देखेंगे, यानी राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ से देखेंगे। C E D F E G F D। उसके बाद के पार्ट में फिर है C E D F G F E D। अब इसको हम लोग पूरा कैसे प्ले करेंगे ये आपको मैं बता रहा हूं। C E D F E G F D, C E D F G F E D। अब इसको हम लोग पूरा कैसे प्ले करेंगे? ऐसे हम लोग इसको प्ले करेंगे। अब दोनों हाथों से इसको हम लोग कैसे प्ले करेंगे? तो सेम लेफ्ट हैंड से भी हम यही चीज प्ले करेंगे, सेम नोट्स लेफ्ट हैंड से यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड से कैसे यूज करेंगे, यहां आप ध्यान से देखिएगा लेफ्ट हैंड को, ठीक है। ये हमारा सी है, C D E F G F E D, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड का है। अब इसको लेसन 3 में हम कैसे प्ले करेंगे? आप LHS देखेंगे, सेम नोट्स हैं जो आपको प्ले करने हैं। C E D F E G F D, फिर उसके बाद C E D F G F E D, ठीक है। अब इसको दोनों हाथों से हम कैसे प्ले करेंगे? तो ध्यान से देखिए दोनों हाथों को हम लोग प्ले कैसे करेंगे। बस इसी को 5-6 बार, 10 बार, 20 बार, जितना आप प्रैक्टिस आप कर सकें, जितना फास्ट आप कर सकें, इसको हम रिदम के साथ भी आपको बताएंगे कि कैसे प्ले करेंगे। अब इस लेसन को हम लोग रिदम के साथ देखते हैं। जो हम लोगों ने आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको मेट्रोनोम के साथ प्ले करने के लिए। ये मेट्रोनोम का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इसके साथ कैसे हम लोग प्ले करते हैं? तो ये मेट्रोनोम के साथ हुआ, यानी कि टाइमिंग के साथ हुआ, रिदम के साथ। और फिंगर वही यूज करेंगे जो फिंगर मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ।
फिंगर सेम आपको यूज करना है। ये फिंगर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही फिंगर आपका यूज होगा, ऐसे ही की पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड में भी 1 2 3 4 5, ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड में भी आपको ऐसे ही प्रेस करना है फिंगर को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह से आपको लेसन 3 प्रेस करना है। अब हम रिदम के साथ आपको लेसन 3 बता रहे हैं, ये कैसे आप बजाएंगे। कोई भी आप रिदम 4x4 बीट का आप ले सकते हैं, कोई भी रिदम आप यूज कर सकते हैं। आपके पियानो में जो भी आपका रिदम हो, आप उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लेसन 3 प्ले करेंगे, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आपका फिंगर जब फास्ट हो जाएगा तो आप लेसन अच्छा प्ले कर सकते हैं, और आगे के लेसन, जो आगे के लेसन होंगे वो आप और अच्छा प्ले कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।